Hello dear students, in this video we are going to discuss about security amongst users। तो पिछले दो वीडियो से हम सिक्योरिटी के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। वहां पे हमने देखा कि सिक्योरिटी जो डेटाबेस की है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके ऊपर कई तरह के थ्रेट्स होते हैं और सिक्योरिटी को हम कई सारे लेवल्स के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने देखा था सिक्योरिटी लेवल में कि देयर शुड बी फिजिकल सिक्योरिटी, ह्यूमन लेवल पे होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हमने देखा था कि डीबीएमएस लेवल की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, जिसका मतलब था कि डीबीएमएस में हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस को सिक्योर कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स। तो यहाँ पे उसी चीज को हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि ओरेकल में हम डीबीएमएस लेवल की सिक्योरिटी को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो डाटा इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डाटा हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम उसके लिए डेटाबेसेस क्रिएट करते हैं और उनको सर्वर्स के ऊपर सेव करके रखते हैं। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के में तो डाटा को जो यूजर्स यूज करते हैं उनका नंबर भी बहुत ज्यादा होता है, तो इट बिकम्स रिलेटिवली मोर इम्पोर्टेंट टू सिक्योर इट्स एक्सेस एंड यूज, ठीक है। और इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे ऑन सिक्योरिटी ओनली एट द डेटाबेस लेवल। जैसे मैंने पहले ही बताया कि सिक्योरिटी लेवल्स बहुत सारे हैं, पर यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि डेटाबेस लेवल पे हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है कि डेटाबेस को हम असेस कैसे करते हैं। तो डेटाबेस यूजर्स इंटरेक्ट विद द डेटाबेस यूजिंग एप्लीकेशंस। तो जैसे हमने एसक्यूएल में काम किया तो हम कैसे सिस्टम पे उसको स्टार्ट करते थे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसमें लॉगिन नेम देना पड़ता है, फिर हम पासवर्ड एंटर करते हैं और होस्ट स्ट्रिंग देते हैं। फिर हमारी वो विंडो जो है वो ओपन होती है जिसमें हम अपने टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं या क्रिएटेड टेबल्स को व्यू कर सकते हैं या कोई भी डाटा को हम यूज करते हैं। तो डेटाबेस को असेस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको सिर्फ यूजर्स ही असेस कर सकते हैं। तो जिस भी पर्सन के पास इसका लॉगिन नेम होगा, पासवर्ड होगा, सिर्फ वो ही डेटाबेस को असेस कर पाएगा। Each user must have a user ID and a password to access the resources. Resources कौन से हैं? Database objects. कोई भी टेबल बनाए हैं, कोई भी व्यूज क्रिएट किए हैं, कोई सीक्वेंस है, कोई प्रोसीजर्स हैं, कोई फंक्शंस हैं, तो उन सबको असेस करने के लिए यूजर के पास उसका आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। उसके बिना डेटाबेस में एंट्री ही नहीं है। तो जब भी ओरेकल को सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है, two default users are created which are system और उसका डिफॉल्ट पासवर्ड होता है मैनेजर, एंड एक यूजर होता है sys और उसका पासवर्ड होता है चेंज ऑन इंस्टॉल। तो स्टार्टिंग में ये वाले पासवर्ड्स होते हैं, तो बाद में वो इंस्टॉलेशन के बाद यूजर जो है, जो भी डीबीए है, वो इनको चेंज कर सकता है, ठीक है। तो तीसरा एक हम यूज करते हैं यूजर स्कॉट एंड टाइगर, जिसके अंदर आपने अपने टेबल्स वगैरह क्रिएट किए और बाकी के ऑब्जेक्ट्स को भी क्रिएट किया और मैनिपुलेट करके देखा, ठीक है। तो ये दो ऐसे यूजर्स होते हैं जिनके थ्रू हम बाकियों यूजर्स क्रिएट भी करते हैं और यूजर्स को परमिशंस भी ग्रांट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाउ कैन ए यूजर भी क्रिएटेड, क्योंकि यूजर के क्रिएट किए बिना तो डेटाबेस को एक्सेस किया ही नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो क्रिएटिंग ऑफ यूजर है, ये एक नॉर्मल यूजर नहीं कर सकता। जैसे कि आपके पास स्कॉट का पासवर्ड था टाइगर, लेकिन स्कॉट के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो नए यूजर्स क्रिएट कर सके। तो नए यूजर्स क्रिएट कौन कर सकता है? जो पीछे मैंने दो आपको यूजर नेम पासवर्ड बताए हैं, उनके थ्रू हम यूजर जो है वो क्रिएट करते हैं। तो नॉर्मली
जो यूजर सिस्टम है और जिसका पासवर्ड डिफॉल्ट पासवर्ड मैनेजर होता है, उसके थ्रू यूजर जो है हम क्रिएट करते हैं। और ये कौन क्रिएट करता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा? जिसके पास ये सिस्टम का पासवर्ड होगा। तो डिफॉल्ट पासवर्ड इज मैनेजर। तो जैसे स्कॉट टाइगर डाल के हम लॉगिन करते थे, उसकी जगह पे अब क्या लिखना है? स्कॉट की जगह पे लिखना है सिस्टम, और पासवर्ड की जगह पे देना है मैनेजर, और होस्टिंग जो भी हम प्रोवाइड करते थे वही देके तो लॉगिन करना है। तो जब लॉगिन करेंगे तो हम एज सिस्टम मैनेजर लॉगिन कर रहे हैं। तो अब ये परमिशन हमारे पास है कि हम नए यूजर्स को क्रिएट कर सकें। तो उसके लिए कमांड क्या है? क्रिएट यूजर, यूजर नेम लिखते हैं, आइडेंटिफाइड कीवर्ड लिखते हैं, और साथ में हम देते हैं बाय पासवर्ड। ठीक है। फॉर सिंप्लिसिटी आप बाकी के ऑप्शंस को अभी छोड़ दो। सिंपली इतना याद रखिए, क्रिएट यूजर, यूजर नेम, आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड। ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। हमने लिखा कनेक्ट सिस्टम स्लैश मैनेजर। एक तो मेथड होता है कि हम जहाँ पे स्कॉट टाइगर लिखते थे वहीं पे सिस्टम मैनेजर दें, लेकिन अगर ऑलरेडी हमारा सिस्टम लॉगिन कर चुके हुए हैं तो वहीं एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे भी हम कनेक्ट कमांड यूज कर सकते हैं, और कनेक्ट पे हम लिख सकते हैं सिस्टम स्लैश मैनेजर। ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सिस्टम में तो वहां पे लिखा आ जाएगा कनेक्टेड। ठीक। तो अब हम एज डीबीए सिस्टम में लॉगिन कर चुके हैं, तो अब हमारे पास फैसिलिटी है कि हम यूजर्स क्रिएट कर पाए। तो यहाँ पे एक यूजर हम क्रिएट कर रहे हैं। हमने क्या लिखा? क्रिएट यूजर, नाम दे दिया अंशु, आइडेंटिफाइड बाय अनुराग। तो अनुराग हमारा पासवर्ड है, अंशु यूजर नेम है। तो बाय सिंपली राइटिंग दिस लाइन डीबीए जो है एक यूजर क्रिएट कर सकता है। ठीक है जी। तो ये हमारा यूजर क्रिएट हो गया, लेकिन अभी इसके पास कोई भी यूजर के पास कोई भी परमिशंस नहीं है, कोई भी ऑथराइजेशंस नहीं है। तो उनको कैसे ग्रांट करना है वो हम नेक्स्ट देखेंगे अभी। तो यूजर जो क्रिएट किए, अगर बाद में उसका पासवर्ड चेंज करना हो तो उसको चेंज करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं ऑल्टर यूजर। तो जैसे अभी हमने यूजर कौन सा बनाया था? अंशु, और उसका पासवर्ड क्या रखा था? अनुराग। तो अगर अंशु के पासवर्ड को हमें चेंज करना है तो हम कमांड लिख सकते हैं ऑल्टर यूजर, यूजर नेम अंशु, आइडेंटिफाइड बाय, नया पासवर्ड दे दिया। ठीक है। और अगर कोई एरर नहीं होगी तो नीचे मैसेज आ जाएगा यूजर ऑल्टर्ड। तो जो यूजर्स क्रिएट किए हैं डीबीए उनको डिलीट भी कर सकता है, कि अगर किसी यूजर की अब रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको ड्रॉप किया जा सकता है। ठीक है। और इसके लिए सिंपल कमांड यूज की जाती है ड्रॉप यूजर, फिर यूजर नेम लिखा जा सकता है। ठीक है। कास्केड ऑप्शन इज ऑप्शनल। तो कास्केड के साथ ये होता है कि अगर इस पर्टिकुलर यूजर ने कोई डाटा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, डेटाबेस के अंदर कोई टेबल्स बनाए या व्यूज बनाए हैं, तो पहले वो डिलीट होंगे, फिर ये यूजर डिलीट होगा। ठीक है। तो कास्केड ऑप्शनल है, इसको हम लगा भी सकते हैं। अगर हम उस यूजर के सारे डेटा ऑब्जेक्ट्स को साथ में डिलीट करना चाहते हैं तो हम कास्केड ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है। अगर नहीं करना चाहते तो हम कास्केड को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमें अंशु यूजर को डिलीट करना है तो क्या लिखेंगे? ड्रॉप यूजर अंशु। ठीक है। तो ये तो हमने देखा कि डेटाबेस को यूज करने के लिए यूजर के पास होना चाहिए लॉगिन नेम और पासवर्ड। तो वो यूजर नेम पासवर्ड किस तरह से क्रिएट होते हैं? वो डीबीए क्रिएट करेगा, और उसके लिए कौन सी कमांड यूज करेगा? क्रिएट यूजर। ठीक है। उसके बाद अब आते हैं प्रिविलेजेस, कि यूजर तो क्रिएट हो गए लेकिन उनको कुछ परमिशंस भी मिलनी चाहिए। तो ओरेकल की टर्म में हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं प्रिविलेजेस। तो ओरेकल user security is implemented by using roles and privileges. A privilege is a permission granted to the Oracle user to perform some type of action on the database.
प्रिविलेज क्या होता है? प्रिविलेज इज ए परमिशन। ये एक परमिशन है जो एक यूजर को ग्रांट होती है, जिससे कि वो किसी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्शन कर सकता है, कोई एक्टिविटी कर सकता है, कोई काम कर सकता है। In Oracle, no user can execute any action without having the privileges to do so. तो Oracle के अंदर कोई भी यूजर कोई भी काम नहीं कर सकता जब तक उसके पास उसकी परमिशन नहीं है। जब तक कि उसको वो प्रिविलेज ग्रांटेड नहीं है, तब तक यूजर वो काम डेटाबेस के ऊपर नहीं कर सकता। The objects created by one user are not accessible by another user unless the owner of those objects given such permission to other users. तो एक यूजर ने जो भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, उसको कोई भी दूसरा यूजर तब तक नहीं यूज कर सकता जब तक कि जो ओनर है उसने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे यूजर को परमिशन नहीं दी है। ठीक है, अगर परमिशन दी है ओनर ने दूसरे यूजर को, तभी दूसरा यूजर उस ऑब्जेक्ट को यूज कर सकता है। ठीक है, जैसे आपने टेबल्स बनाए स्कॉट टाइगर के अंदर, ठीक है, उसके अंदर आपने कोई भी अपना एक टेबल बना के रख लिया, तो कोई एक दूसरा यूजर है, उसका डिफरेंट, अभी जैसे हमने बनाया अंशु आइडेंटिफाइड बाय संजू, ठीक है, अब इस अंशु यूजर को हमारा ये स्कॉट टाइगर वाला टेबल यूज करना है, तो वो नहीं यूज कर सकता जब तक कि जो स्कॉट है, स्कॉट यूजर अंशु को उसके ऊपर कोई परमिशन नहीं दे देता। तो वो परमिशंस कैसे ग्रांट होनी है वो हम आगे देखेंगे। और ये जो परमिशंस हैं, प्रिविलेजेस हैं, ये भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है सिस्टम प्रिविलेजेस, ठीक है, और दूसरे होते हैं ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। तो हमें सिर्फ ये समझना है कि सिस्टम प्रिविलेजेस कौन से हैं और ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस कौन से हैं। तो सबसे पहले है सिस्टम प्रिविलेजेस। तो दीज लेट्स यूजर्स परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑन द डेटाबेस। तो सिस्टम प्रिविलेजेस वो वाली परमिशंस हैं जिनके थ्रू यूजर डेटाबेस के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकता है। ठीक है, कि जो स्कीमा है डेटाबेस का, अगर उसमें कोई चेंजेस करनी है या उसके रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड कोई काम करना है, तो उसके लिए यूजर के पास सिस्टम प्रिविलेजेस होने चाहिए। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे लिस्ट भी दी हुई है कि सिस्टम प्रिविलेजेस कौन कौन से हो सकते हैं और ये कौन सी कमांड्स हो सकती हैं। क्रिएट टेबल, तो क्रिएट टेबल वही कर सकता है जिसके पास ये वाली सिस्टम प्रिविलेजेस ग्रांटेड होगा। क्रिएट व्यू, ऑल्टर यूजर, create sequence, create session, create procedure, create user, etc. are some of the several system privileges that are provided by the DBA. ठीक है, ये privileges कौन ग्रांट करेगा यूजर को, एक नॉर्मल यूजर को? ये DBA ग्रांट करेगा। और ये सारे privileges जो है वो किसके अंडर आते हैं? सिस्टम privileges के अंडर आते हैं। तो अगर एक नॉर्मल यूजर के पास ये privileges नहीं होंगे तो इनमें से वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो नीचे एक टेबल दिया हुआ है। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट सम ऑफ द सिस्टम प्रिविलेजेस, कि ये वाले सिस्टम प्रिविलेजेस जो हैं वो हो सकते हैं और उसका मीनिंग क्या है वो आगे दिया हुआ है। तो आपको सारा का सारा लर्न नहीं करना है, आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इस तरह के सिस्टम प्रिविलेजेस होते हैं। ठीक है, तो सेकंड टाइप इज object privileges. So object privileges are those granted from a user to access or manipulate database objects such as tables, views, etc. तो जो सिस्टम प्रिविलेजेस थे वो डीबीए ग्रांट करता था एक नॉर्मल यूजर को। ठीक है, जबकि जो ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस हैं ये टेबल्स के ऊपर या व्यूज के ऊपर ग्रांट होते हैं। और कौन ग्रांट करता है? जो उस टेबल का ऑनर होता है। जो टेबल का ऑनर, ऑनर कौन होता है? जिसने उस टेबल को या व्यू को क्रिएट किया है, वो उसका ऑनर है। तो अगर वो चाहे तो वो किसी दूसरे यूजर को उस टेबल या व्यू के ऊपर परमिशंस, प्रिविलेजेस ग्रांट कर सकता है। तो ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस जो हैं
वो एक नॉर्मल यूजर दूसरे नॉर्मल यूजर को ग्रांट कर सकता है, जबकि सिस्टम प्रिविलेजेस जो है वो सिर्फ डीबीए एक नॉर्मल यूजर को ग्रांट करता है। ठीक है, तो इन ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस के ऊपर तो हम कमांड्स भी अभी रन करके देखेंगे। तो ये सारी जो लिस्ट है ये बताए हुए हैं हमारे ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। तो ये कौन कौन से हैं? ऑल्टर, डिलीट, एग्जीक्यूट, इंडेक्स, इंसर्ट, रेफरेंसेस, सिलेक्ट एंड अपडेट। तो इस टेबल में सिर्फ इतना बताया हुआ है कि ये जो पर्टिकुलर परमिशन है, ठीक है, वो किस किस टाइप के ऑब्जेक्ट के ऊपर एप्लीकेबल है। जैसे ऑल्टर है, तो जहां जहां पे क्रॉस लगा है इसका मतलब है कि उसके ऊपर एप्लीकेबल है। दूसरे ऑब्जेक्ट जहां पे क्रॉस नहीं लगा उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर किसी यूजर को हम ऑल्टर प्रिविलेज देते हैं, ठीक है, तो टेबल को ऑल्टर किया जा सकता है, हमने ऑल्टर टेबल कमांड पढ़ी है, ठीक है, और सीक्वेंस को भी ऑल्टर किया जा सकता है। जबकि व्यू जो है दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, दैट और जो प्रोसीजर है वो भी ऑल्टर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है व्यू और प्रोसीजर के लिए ऑल्टर परमिशन का कोई मतलब नहीं है। तो हम व्यू और प्रोसीजर के ऊपर ऑल्टर प्रिविलेज ग्रांट नहीं कर सकते। तो इसी तरह से जहां जहां पे भी क्रॉस लगे हुए हैं उनका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये वाला प्रिविलेज जो है वो ग्रांट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी जरूरी नहीं है कि आपने पूरा क्रैम करना है, आपको जस्ट इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये सारे हमारे हैं ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। ठीक, उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रिविलेजेस ग्रांट कैसे करने हैं, हमने यूजर्स को देने कैसे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम प्रिविलेजेस को कैसे ग्रांट करना है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि सिस्टम प्रिविलेजेस को कौन ग्रांट करेगा? जो डीबीए होगा। तो कमांड क्या है? ग्रांट, ये कीवर्ड आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम प्रिविलेज, जो पीछे लिस्ट दी थी उनमें से कौन सा प्रिविलेज हम यूजर को देना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। टू कीवर्ड आएगा और यूजर नेम। तो सिंपली हम इतना लिख सकते हैं, ग्रांट सिस्टम प्रिविलेज, उसका नाम, टू यूजर नेम, कि किसको देना है। ठीक है, उसके बाद ये पोर्शन ऑप्शनल है विद एडमिन ऑप्शन, कि हम उस पर्टिकुलर यूजर को भी एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते। तो सिंपलिसिटी के लिए आप इसको स्किप कर सकते हो, आप सिर्फ इतने के ऊपर भी फोकस कर सकते हो, ग्रांट सिस्टम प्रिविलेज टू यूजर नेम। ठीक है, अब जैसे पीछे एक यूजर बनाया उसको दोबारा यहाँ पे क्रिएट करके दिखाया है, क्रिएट यूजर अंशु आइडेंटिफाइड बाय संजू। ठीक है, इसको कौन लिखेगा? जब हमने एज सिस्टम मैनेजर लॉगिन किया होगा वहां पे हम ये कमांड लिखेंगे। ठीक है, यूजर क्रिएट हो गया, लेकिन ये जो अभी यूजर क्रिएट हुआ है ना, अंशु, अभी इसके पास कोई भी परमिशन नहीं है। ये सिर्फ यूजर क्रिएट हुआ है, लेकिन ये डेटाबेस के ऊपर कोई भी काम नहीं कर सकता, ना अभी ये टेबल क्रिएट कर सकता है, इवन ये अभी लॉगिन भी नहीं कर सकता क्योंकि इसको कोई परमिशन ही नहीं है। तो ये लॉगिन कर पाए उसके लिए इसको परमिशन चाहिए सेशन की, क्रिएट सेशन। ठीक है, तो जब ये यूजर क्रिएट किया उसी टाइम पे जो डीबीए है इसको परमिशन ग्रांट कर सकता है। कैसे? ग्रांट क्रिएट सेशन टू अंशु। तो अंशु के पास ये परमिशन आ जाएगी कि वो लॉग इन कर सके। ठीक है, अब अगर अंशु को ये परमिशन भी देनी है कि वो टेबल क्रिएट कर पाए, तो कैसे लिखेंगे? ग्रांट क्रिएट टेबल टू अंशु। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी यूजर को क्या क्या सिस्टम प्रिविलेजेस ग्रांट करने हैं उसको ग्रांट कमांड की हेल्प से एडमिनिस्ट्रेटर पर्टिकुलर यूजर को ग्रांट कर सकता है। तो इसका एक शॉर्टकट वे भी होता है थ्रू रोल्स, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उसके थ्रू भी यूजर को परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, तो जितना जितना अभी फिलहाल मैं बता रही हूँ इस वीडियो में आप उतने के ऊपर फोकस करिए। ठीक है, उसके बाद अभी इसको आप स्किप कर दो। ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी अभी आप आगे चलिए कि अब
ये जो अंशु यूजर था, इसके पास बेसिक जो परमिशंस थी वो आ गई हैं, क्योंकि इसको अभी हमने ऊपर ग्रांट किया ना, क्रिएट सेशन, क्रिएट टेबल, ठीक। तो ये जो बेसिक परमिशंस थी वो अंशु को मिल गई हैं। तो अब अगर एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे कमांड लिखेंगे कनेक्ट अंशु स्लैश पासवर्ड, तो अंशु का पासवर्ड था संजू, ये लिखा, ठीक है। तो कोई एरर नहीं हुई, तो साथ में लिखा आ जाएगा कनेक्टेड, ठीक है। अब जो यूजर एरिया आ गया वो कौन सा आ गया, अंशु का यूजर एरिया आ गया है। तो अंशु को हमने टेबल क्रिएट करने की परमिशन भी दे दी थी, तो अब वो क्रिएट टेबल कमांड यहाँ पे रन कर सकता है और कोई भी टेबल क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद है कि जो परमिशंस एक बार किसी यूजर को दे दी गई हैं, अगर उससे वो परमिशंस वापस लेनी हो तो हम कमांड यूज कर सकते हैं रिवोक। यू कैन ऑल्सो रिवोक द सिस्टम प्रिविलेज फ्रॉम द डेटाबेस यूजर यूजिंग द फॉलोइंग सिंटेक्स। तो क्या लिखेंगे, रिवोक कीवर्ड आएगा, जो सिस्टम प्रिविलेज उसको ग्रांट किया था उसका नाम हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं फ्रॉम यूजर नेम। तो जैसे अंशु को हमने अभी ग्रांट किया था क्रिएट टेबल, अगर हम उससे वो परमिशन वापस लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, रिवोक क्रिएट टेबल फ्रॉम अंशु, इस तरह से लिख देंगे, तो वो परमिशन उसकी रिवोक हो जाएगी। अब वो यूजर वो पर्टिकुलर काम नहीं कर पाएगा, जैसे यहाँ से किया उसने कनेक्ट। अब क्योंकि जब ये टेबल क्रिएट किया तो उस टाइम पे हम कौन से यूजर एरिया में थे, अंशु के यूजर एरिया में थे, ठीक है। अब उससे परमिशन रिवोक करनी है, तो रिवोक कौन कर सकता है, मैनेजर जो डीबीए है, ठीक है। तो पहले हमें उसके यूजर एरिया में जाना पड़ेगा, उसके यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू ही हम उसके प्रीव्यू में जा सकते हैं और वहां से रिवोक की जा सकती है परमिशन, क्योंकि परमिशन दी भी किसने थी, डीबीए ने दी थी। तो परमिशन जो रिवोक करनी है वो भी कौन करेगा, डीबीए करेगा। तो पहले डीबीए का पासवर्ड देना पड़ेगा यहाँ पे। तो एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे क्या लिखा, कनेक्ट सिस्टम स्लैश मैनेजर, कनेक्टेड, कनेक्ट हो गया, तो वहां पे ये रिवोक कमांड रन की और अंशु से क्रिएट टेबल परमिशन वापस ले ली। तो अब अगर इसके बाद फिर से हम कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट अंशु स्लैश संजू, और फिर जाके हम वहां पे क्रिएट टेबल, कोई भी टेबल क्रिएट करने की ट्राई करते हैं, तो सिस्टम उसको क्रिएट नहीं करने देगा, क्योंकि अंशु के पास अब ये परमिशन नहीं रही, ठीक है। नेक्स्ट काउंट्स ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। तो दोनों का सिंटेक्स ऑलमोस्ट सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ हम सिस्टम प्रिविलेज की जगह पे ऑब्जेक्ट प्रिविलेज देंगे, ठीक है। और इसको कौन ग्रांट करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट का ओनर है। अब जरूरी नहीं है कि डीबीए ग्रांट करेगा, जिसका टेबल है, जिसकी चीज है, वही दूसरे को उसके ऊपर परमिशन देगा, ठीक है। An object privilege allow a user to perform a specified action on a specific database object. तो database object कौन कौन से हैं, टेबल, व्यू, सीक्वेंस और प्रोसीजर, ठीक है। तो क्या इसका सिंटेक्स है, ग्रांट ऑब्जेक्ट प्रिविलेज, एक से ज्यादा है तो हम उसकी लिस्ट दे देते हैं, कॉमा लगा के नाम लिख देते हैं सारे, ऑन, यहाँ पे कीवर्ड आएगा ऑन, कि किसके ऊपर परमिशन हम ये ग्रांट कर रहे हैं। और अगर टेबल नेम में से हम पर्टिकुलर कॉलम से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कॉलम भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक। और ये ऑप्शनल पार्ट है, कॉलम्स लिखने हैं तो कॉलम लिख सकते हैं ऑन ऑब्जेक्ट नेम। जैसे अगर टेबल के ऊपर परमिशन दे रहे हैं तो यहाँ पे हम टेबल का नाम लिख देंगे, अगर व्यू के ऊपर परमिशन दे रहे हैं तो यहाँ व्यू का नाम मेंशन कर देंगे, ठीक है। टू यूजर नेम, कि किसको दे रहे हैं, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस हैं हम यूजर को भी ग्रांट कर सकते हैं, रोल्स को भी ग्रांट कर सकते हैं। रोल्स क्या होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी अभी। या तो हम स्पेसिफिक यूजर को देंगे परमिशन, या स्पेसिफिक रोल को देंगे, या सारी पब्लिक को भी दे सकते हैं, कि जितने भी
उस सिस्टम के यूजर्स हैं उन सबको अगर हम इकट्ठी परमिशन देना चाहते हो किसी टेबल के ऊपर, किसी व्यू के ऊपर, तो हम यहाँ पे पब्लिक भी कीवर्ड मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और एक ऑप्शनल हमारे पास पार्ट होता है विद ग्रांट ऑप्शन, जिसका मीनिंग ये है कि जो परमिशन हम एक यूजर को दे रहे हैं, ठीक है, हम उसको परमिशन दे रहे हैं कि वो हमारा टेबल यूज कर ले, और उस यूजर को हम साथ में ये भी परमिशन दे रहे हैं कि वो किसी और को भी परमिशन आगे ग्रांट कर सकता है, कि वो किसी तीसरे यूजर को भी यूज करने के लिए दे सकता है। जैसे आपने अपना पेन अपनी फ्रेंड को दिया यूज करने के लिए, आपने उसको परमिशन दी कि वो आपका पेन यूज कर ले, ठीक है, साथ में आपने अपनी फ्रेंड को ये भी कर दिया कि अगर वो चाहे तो किसी और को भी पेन दे सकती है यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये जो विद ग्रांट ऑप्शन है, इसका मीनिंग यही है कि जिसको हमने परमिशन दी है उसको हमने साथ में ये परमिशन भी दे दी है कि वो किसी और को भी परमिशन ग्रांट कर सके। ठीक है, तो ये ऑप्शनल पार्ट है। अगर हम ये मेंशन नहीं करेंगे तो विद ग्रांट ऑप्शन नहीं मिलेगी। तो फिर हमने जिसको पेन दिया यूज करने के लिए वो खुद तो यूज कर सकता है, लेकिन वो आगे किसी और को यूज करने के लिए नहीं दे सकता। ठीक है, अब एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं इसको। तो ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस के लिए किसी भी नॉर्मल यूजर के थ्रू हम परमिशन ग्रांट कर सकते हैं। तो हमने कनेक्ट किया सिस्टम में एज स्कॉट टाइगर यूजर, तो हमने लिखा यूजर नेम स्कॉट, पासवर्ड टाइगर, ठीक है, कनेक्टेड आ जाएगा। तो हमने किया ग्रांट सेलेक्ट कॉमा इंसर्ट ऑन ईएमपी टू अंशु। तो हमने एक ईएमपी टेबल बनाया हुआ था, कौन से यूजर एरिया में, स्कॉट के अंदर। तो हम उस ईएमपी टेबल के ऊपर अंशु को परमिशन देना चाहते हैं कि वो उस टेबल के अंदर से रोज को सिलेक्ट भी कर सके और नई रोज उसमें इंसर्ट भी कर सके। तो सिंपल सी कमांड हमने लिखी ग्रांट, जो भी परमिशंस देना चाहते हैं वो पूरी लिस्ट यहाँ पे मेंशन की जा सकती है। तो यहाँ पे हमने दो परमिशंस दी हैं अंशु को, सिलेक्ट इंसर्ट ऑन टेबल नेम, कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑन ईएमपी टू अंशु, यहाँ पे यूजर नेम। ठीक है, तो ग्रांट सक्सीडेड आ गया, तो इट मींस अब ये जो अंशु है वो स्कॉट के ईएमपी टेबल को यूज कर पाएगा। ठीक है, अब उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एज अंशु लॉगिन करना पड़ेगा सिस्टम में। ठीक है, फिर क्या लिखा, कनेक्ट अंशु स्लैश संजू। तो फिर जो अंशु यूजर है वो अपना पासवर्ड देके सिस्टम में लॉगिन करेगा। ठीक है, कनेक्टेड आ गया। अब वो सिलेक्ट स्टार, वो अपने सिलेक्ट परमिशन को यूज कर रहा है, कैसे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब क्योंकि ईएमपी जो टेबल है उसके अपने यूजर एरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है, वो कहाँ पे है, स्कॉट यूजर एरिया के अंदर। ठीक है, तो उस टेबल को रेफर करने के लिए यूजर का नेम भी साथ में मेंशन करना पड़ेगा। तो ये ईएमपी टेबल किसका टेबल है, स्कॉट यूजर का। तो क्या लिखना पड़ा फिर अंशु को, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कॉट डॉट ईएमपी। ठीक है, तो कोई भी यूजर जो किसी और यूजर के ऑब्जेक्ट को यूज करेगा वो उस यूजर के नाम के साथ डॉट लगा के डाटा ऑब्जेक्ट का नाम लिखेगा, फिर वो उसको यूज कर पाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को अगर विद ग्रांट ऑप्शन करना होता तो क्या कमांड होती, ग्रांट सिलेक्ट इंसर्ट ऑन ईएमपी टू अंशु विद ग्रांट ऑप्शन। ठीक है, हमने स्कॉट ने अंशु को तो परमिशन दी थी कि वो ईएमपी टेबल के ऊपर सिलेक्शन लगा सकता है, इंसर्शन कर सकता है। ठीक है, और साथ में ये परमिशन भी दे दी कि अंशु ये दो परमिशंस किसी तीसरे यूजर को भी ग्रांट कर सकता है। ठीक है, तो अब अंशु फिर से कनेक्ट हुआ, कनेक्ट अंशु। ठीक है, तो अब ये अंशु जो है वो किसी और यूजर को इसके ऊपर परमिशन ग्रांट कर रहा है। तो ग्रांट सिलेक्ट ऑन, अब इसका क्योंकि अपना टेबल नहीं है तो इसने क्या लिखा,
scott.emp to system। तो अब अंशु ने क्या किया कि उसने स्कॉट के ईएमपी टेबल के ऊपर सिस्टम यूजर को परमिशन दी है सिलेक्ट करने की। ठीक है, ये फर्क होता है विद ग्रांट ऑप्शन का। तो अब ये सिस्टम मैनेजर अपने यूजर एरिया में लॉगिन करेगा, कनेक्ट सिस्टम स्लैश मैनेजर। तो ये वाला यूजर एरिया ओपन हो गया। तो अब वो अपने सिलेक्ट कमांड चला के देखेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम scott.emp। ठीक है, तो इसको भी परमिशन मिल गई क्योंकि इसको किसने परमिशन दी है, अंशु ने, और अंशु को किसने परमिशन दी थी, स्कॉट ने। तो इस तरह से भी ये परमिशन आगे से आगे ट्रेवल कर सकती है अगर हम विद ग्रांट ऑप्शन को यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर तो हमने कोई सिलेक्टिव प्रिविलेजेस, ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस किसी यूजर को देने हैं, फिर तो हम वो लिस्ट मेंशन करते हैं। अगर हम सारे ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस को ग्रांट करना चाहते हैं एक यूजर को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हम ऑल ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज हम ईएमपी टेबल के ऊपर जितने भी प्रिविलेजेस हो सकते हैं वो सारे के सारे अंशु को प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे। तो पहले तो हम अपने यूजर एरिया में गए क्योंकि टेबल किसका है, स्कॉट का। तो पहले स्कॉट के यूजर एरिया में जाना पड़ेगा ना, बाय राइटिंग कनेक्ट स्कॉट स्लैश टाइगर। तो हम कनेक्ट हो गए एज स्कॉट। तो अब स्कॉट का काम क्या है, अब स्कॉट की परमिशंस चलेंगी ना सारी। तो ग्रांट ऑल, अब यहाँ पे उसने लिस्ट नहीं लिखी, क्या लिखा, ग्रांट ऑल ऑन ईएमपी टू अंशु। तो इसके साथ अंशु के पास ईएमपी टेबल के ऊपर जो भी परमिशंस पॉसिबल हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ठीक है, ये सारी परमिशंस अब अंशु को मिल गई हैं। तो वो ईएमपी टेबल को एग्जैक्टली वैसे ही यूज कर सकता है जैसे कि स्कॉट खुद उस ईएमपी टेबल को यूज कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा आगे बताया हुआ है कि अगर हमें पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर परमिशन देनी है किसी यूजर को, तो वो हम कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे कमांड लिखी है ग्रांट अपडेट, किसके ऊपर अपडेट की परमिशन देना चाहते हैं वो हम कॉलम मेंशन करेंगे, सैलरी स्लैश कमीशन ऑन ईएमपी टू अंशु। तो अगर ये जो स्कॉट यूजर है वो अपने ईएमपी टेबल के दो फील्ड्स सैलरी और कमीशन के अपडेट की परमिशन अंशु को देना चाहता है, तो वो इस तरह से कमांड यहाँ पे मेंशन करेगा। ठीक है, तो ग्रांट सक्सीडेड आ गया, तो इसका मतलब है ये कमांड हमारी सक्सेसफुली रन हो गई। तो अब अंशु अपने यूजर एरिया में जाके देख रहा है, कनेक्ट अंशु स्लैश संजू कनेक्टेड। अब वो अपडेट चला के देख रहा है, अपडेट scott.emp set salary is equal to salary plus 100। ठीक है, तो अब ये जो यूजर अंशु है वो ईएमपी टेबल के सैलरी फील्ड को अपडेट कर पा रहा है क्योंकि उसके पास सैलरी फील्ड के ऊपर अपडेट की परमिशन है। ठीक है, उसके बाद अब ये परमिशंस रिवोक कैसे की जा सकती हैं, यहाँ पे भी सेम कमांड यूज होती है, रिवोक ऑब्जेक्ट प्रिविलेज ऑन ऑब्जेक्ट नेम फ्रॉम यूजर नेम। ठीक है, जैसे ग्रांट की थी वैसे ही हम यूजर से परमिशन को रिवोक कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। तो अब सपोज स्कॉट जो यूजर है वो अंशु से सिलेक्ट की परमिशन वापस लेना चाहता है। ठीक है, तो स्कॉट क्या लिखेगा, पहले तो अपने यूजर एरिया में गया बाय प्रोवाइडिंग हिज पासवर्ड। ठीक है, उसने क्या लिखा, रिवोक सिलेक्ट ऑन ईएमपी फ्रॉम अंशु। तो इसके साथ अंशु यूजर से एम्प्लॉय टेबल के ऊपर से हमने सिलेक्ट की परमिशन वापस ले ली है। ठीक है, अगर बाकी की परमिशन उसके पास है, जैसे हमने पीछे ग्रांट ऑल किया था, ठीक, तो बाकी के परमिशंस तो अंशु के पास रहेंगी, लेकिन ये जो सिलेक्ट की परमिशन थी वो हमने उससे वापस ले ली है।
तो अगर कोई और भी वापस लेना चाहते हैं तो वो भी रिवोक कमांड से ली जा सकती है। तो अगर सारी परमिशंस वापस लेनी है तो सिंपली लिखा जा सकता है रिवोक ऑल ऑन ईएमपी फ्रॉम अंशु। तो इसके साथ अंशु से ईएमपी टेबल के ऊपर से सारे प्रिविलेजेस हमने वापस ले लिए। ठीक है जी, तो ये तो थे प्रिविलेजेस। तो प्रिविलेजेस की हेल्प से हम अपने डाटा ऑब्जेक्ट्स को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे टेबल को वही यूज कर पाएगा जिसको हमने उस टेबल को यूज करने की परमिशन दी होगी। ठीक है, और हम यूजर को सिलेक्टिव परमिशंस भी ग्रांट कर पा रहे हैं कि वो हमारे टेबल को व्यू तो कर पाए लेकिन अपडेट ना कर पाए या डिलीट ना कर पाए। ठीक है, क्योंकि यूजर सिलेक्टिव परमिशंस दे रहा है, तो जो परमिशन नहीं है दूसरे यूजर के पास वो काम वो टेबल के ऊपर कर ही नहीं पाएगा। तो इससे हमारा जो टेबल है या हमारे जो बाकी डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं वो अनऑथराइज्ड एक्सेस से सिक्योर रहेंगे। तो जो प्रिविलेजेस हैं वो हमारा सिक्योरिटी डाटाबेस के ऊपर लगाने का एक मेन टूल है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एक वर्ड आता है रोल्स। तो ये रोल्स क्या होते हैं? क्वाइट ऑफन यू मे रिक्वायर टू एलोकेट सेम प्रिविलेजेस टू मल्टीपल यूजर्स। तो बहुत बार होता है कि डेटाबेस के अंदर जो एक तरह के प्रिविलेज एक यूजर को दी है वही सारे प्रिविलेजेस हमें दूसरे यूजर को भी ग्रांट करने हो सकते हैं। अब जैसे क्लास ही है, ठीक है, तो क्लास की एक स्टूडेंट को जो प्रिविलेजेस ग्रांट किए तो टीचर जो है वो सेम प्रिविलेजेस उसने सारे स्टूडेंट्स को ग्रांट करने हैं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर को ज्यादा प्रिविलेज देना है दूसरे स्टूडेंट को कम देना है। तो जो सेम लेवल के यूजर होते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स उनको सेम प्रिविलेजेस ग्रांट करने होते हैं। तो उस केस में अगर जो एडमिनिस्ट्रेटर है या जो यूजर ने जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रांट करना है परमिशंस, अगर वो एक एक को प्रिविलेजेस ग्रांट करेगा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उसके बजाय क्या किया जा सकता है कि रोल्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो रोल्स क्या होता है? एक नेम्ड एंटिटी है कि उस रोल को हम प्रिविलेजेस ग्रांट कर देते हैं। ठीक है, और बाद में वो जो रोल है वो यूजर्स को ग्रांट किया जा सकता है। अब जैसे सपोज मेरे पास बहुत सारी स्टेशनरी की ऑब्जेक्ट्स हों कि मेरे पास पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, स्केल है, शार्पनर है। ठीक है, और मैंने वो स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक, एक तो मेथड है कि मैं सबको एक एक पहले स्केल दूं, फिर एक एक पेन दे दूं, फिर एक एक पेंसिल दे दूं, एक इरेजर दे दूं। तो इस तरह से इंडिविजुअल इंडिविजुअल यूजर को एक एक चीज दे दूं। ठीक है, दूसरा मेथड क्या मैं कर सकती हूँ कि मैं एक किट बना लूं। तो उस किट के अंदर जो जो मैंने एक यूजर को देना है, एक पेन देना है, एक पेंसिल देनी है, एक स्केल देनी है, एक इरेजर देना है, तो वो किट बना ली मैंने। ठीक है, तो ऐसी सारी किट बना ली और वो किट मैं डायरेक्टली स्टूडेंट को दे दूं। तो किट मिलने से क्या होगा? उस किट के अंदर जो जो चीजें मैंने डाली थी, स्केल, पेंसिल, पेन, इरेजर, वो सब कुछ उस स्टूडेंट को मिल जाएगा। ठीक है, तो बजाय इसके कि मैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल आइटम स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करूं, मैंने क्या किया कि जो जो मैंने देना था स्टूडेंट को उसको एक किट में डाला और वो किट स्टूडेंट को दे दी। तो यहाँ पे रोल भी ऐसे ही है। तो रोल हमारा एक नेम्ड एंटिटी है जिसको हम प्रिविलेजेस ग्रांट कर देते हैं और बाद में वो रोल जो है वो हम यूजर को ग्रांट कर देते हैं। तो फिर उस रोल के अंदर जो जो प्रिविलेजेस होती हैं वो सारी यूजर को मिल जाती हैं। अब कैसे होता है? अब इसका बेनिफिट क्या है? इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ग्रांट्स व्हिच नीड टू बी एलोकेटेड। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि क्या रोल्स हैं। तो कुछ हमारे सिस्टम डिफाइंड या रोल्स होते हैं, प्री डिफाइंड रोल्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक रोल है कनेक्ट। कनेक्ट के अंदर है ये सारे प्रिविलेजेस होते हैं, ऑल्टर सेशन, क्रिएट क्लस्टर, क्रिएट डाटाबेस। तो इसका मतलब क्या है कि कनेक्ट हमारी जो किट है, ठीक है, जो कंटेनर है उसके अंदर हमारे ये सारे प्रिविलेजेस हैं।
ठीक है, तो जिसको कनेक्ट मिल गया इसका मतलब उसको ये सारे प्रिविलेजेस मिल गए। सिमिलरली ये सारी हमारी कंटेनर्स हैं, किट्स हैं, रिसोर्स भी एक किट है, तो उसके अंदर हमारे ये सारे प्रिविलेजेस हैं। तो जिसको हमने रिसोर्स ग्रांट कर दिया तो इसका मतलब है कि उसको ये सारी परमिशंस मिल गई। सिमिलरली ये नीचे भी हमारे पास दो और रोल्स हैं जो सिस्टम डिफाइंड है, तो ये ऑलरेडी रेक्टल के अंदर पहले से ही बने होते हैं। तो इनको ग्रांट करने के लिए हमें क्या लिखना होता है, हम जस्ट जैसे पहले सिस्टम प्रिविलेज या पहले ऑब्जेक्ट प्रिविलेज लिखते थे ग्रांट के साथ, उसकी जगह पे हम रोल का नाम लिख देते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जैसे ही एक डीबीए जो है वो एक यूजर क्रिएट करता है, ठीक है, तो जस्ट क्रिएटिंग ए यूजर जब उसने किया तो उसके साथ जो नया यूजर बना है उसके पास कोई भी परमिशन नहीं होती काम करने की डेटाबेस के अंदर। तो उसको कुछ ना कुछ परमिशन चाहिए, तो वो परमिशन देने के लिए हम उसको नॉर्मली ये दो रोल्स ग्रांट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले किया था क्रिएट यूजर अंशु आइडेंटिफाइड बाय संजू, तो यूजर क्रिएट हो गया था अंशु, लेकिन उसको उस टाइम पे कोई भी परमिशन नहीं थी। तो उसके बाद हम सीधे ये भी लिख सकते हैं, उसको एक एक प्रिविलेज ग्रांट करने के बजाय हम सीधे उसको ये दो रोल ग्रांट कर सकते हैं, ग्रांट कनेक्ट रिसोर्स टू अंशु। तो कोई भी जो यूजर बना है उसको एटलीस्ट ये दो रोल्स तो चाहिए होते हैं, तो इसलिए हम सीधे ये रोल्स उसको ग्रांट कर सकते हैं। तो उसके पास एक ही कमांड के साथ ये इतनी सारी परमिशंस उसको मिल जाएंगी। ठीक है, तो एक जो तीसरा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है डीबीए। तो अगर हमने किसी को डीबीए भी ग्रांट कर दिया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रांट कनेक्ट स्लैश रिसोर्स कॉमा स्लैश डीबीए, तो डीबीए का मतलब है कि हमने उस पर्टिकुलर यूजर को डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। तो ये जो रोल है वो हर किसी को ग्रांट नहीं किया जाता, ये सिर्फ उस यूजर को ही ग्रांट होगा जिसको एडमिनिस्ट्रेटर अपने बराबर का एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहता है। ठीक है, तो जैसे हर ग्रुप का एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसी तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर यूजर को हम एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हैं तब उसको ये रोल ग्रांट होगा, अदरवाइज एक नॉर्मल यूजर को ये दो रोल्स ही ग्रांट किए जाते हैं। ठीक है जी, तो रोल क्रिएट कैसे होते हैं ये वैसे ऑप्शनल है आपके लिए करना, सिंपल सी कमांड है। आप सिर्फ इतना ध्यान रख सकते हैं कि हम लिखते हैं क्रिएट रोल रोल नेम, ठीक है, बाकी ये आप सारा फिलहाल के लिए स्किप कर दो। तो क्रिएट रोल जैसे मैंने लिखा R1, तो मेरा R1 रोल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अभी ये सिर्फ किट क्रिएट हुई है, किट बनी है, तो किट अभी खाली है, तो उसके अंदर अभी सामान भी तो डालना है। तो उसी तरीके से इस रोल के अंदर अभी हमें प्रिविलेजेस देनी है, तो वो कैसे और कौन देगा, ये डीबीए देगा। ठीक है, तो डीबीए के पहले हम लॉगिन पासवर्ड के साथ लॉगिन करेंगे सिस्टम में, सिस्टम मैनेजर, तो उसने रोल क्रिएट किया, क्रिएट रोल सेल्समैन रोल, तो ये सेल्समैन के लिए एक रोल क्रिएट किया उसने, तो इसलिए इसका नाम सेल्समैन रोल रख दिया। तो रोल क्रिएट हो गया। उसके बाद अब जो ग्रांट हमारी कमांड थी, जैसे हम एक यूजर को प्रिविलेजेस ग्रांट कर रहे थे, सिमिलर वे में अब रोल्स को भी प्रिविलेजेस जो है वो ग्रांट किए जा सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा, ग्रांट क्रिएट टेबल क्रिएट व्यू टू सेल्समैन रोल, तो ये हमने कोई दो पर्टिकुलर जो सिस्टम प्रिविलेजेस थे वो सेल्समैन रोल को ग्रांट कर दिए। ठीक है, और उसके बाद अब ये जो रोल है दैट कैन बी ग्रांटेड टू सम यूजर। तो यहाँ पे क्या किया कि ये जो रोल हमने बनाया था उसमें कुछ परमिशंस डाली, किट दी, पहले तो हमने किट ली, फिर किट के अंदर सामान डाला, और अब ये जो किट है वो हम एक पर्टिकुलर यूजर को दे सकते हैं। तो क्या लिखा, ग्रांट सेल्समैन रोल टू अंशु। ठीक है, तो उसके बाद ये जो रोल्स होते हैं इनको अनेबल और डिसेबल किया जा सकता है। तो बाय डिफॉल्ट जब रोल बनता है तो वो अनेबल्ड ही होता है, तो उसको डिसेबल करने के लिए
ये कमांड लिखी जा सकती है, सेट रोल नन। तो जैसे अंशु और स्लैश संजू था उस एरिया में गए तो सेट रोल नन कर दिया तो सारे रोल जो है वो डिसेबल हो जाएंगे। और किसी पर्टिकुलर रोल को अनेबल करना हो तो सेट रोल नेम लिख दो तो वो रोल अनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर योर सिक्योरिटी अमंगस्ट यूजर्स। तो इन सब चीजों के साथ हम डेटाबेस की सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, क्योंकि बिना यूजर नेम पासवर्ड के कोई यूजर एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, और एक यूजर किसी दूसरे यूजर का कोई भी डाटा ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकता जब तक कि उसको कोई परमिशन ग्रांट ना हो। तो परमिशंस ग्रांट करने के लिए हम प्रिविलेजेस जो है उनको ग्रांट करते हैं और किसी से परमिशन वापस लेने के लिए रिवोक कमांड यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए रोल्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ये सारी जो कमांड्स हैं ये डेटाबेस की सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के मीन्स हैं। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर सिक्योरिटी इन Oracle. Thanks for watching. Bye bye.